नमस्कार। कल यानी 17 नवंबर 2020 को कोरोना ने 1 साल कंप्लीट किया। यानी 1 साल पहले 17 नवंबर 2019 को चाइना में पहला केस रजिस्टर हुआ था। तो देखते 1 साल में कोरोना ने या फिर कोरोना के नाम पर सरकार ने हमें किस तरह से मूर्ख बनाया है। बात करेंगे भारत में जब पहला केस रजिस्टर हुआ और 500 केसेस भी नहीं हुए थे, तो अब लॉकडाउन लगा दिया गया। ठीक था, मतलब उस टाइम पर लग रहा था कि कोरोना इतना बड़ा गेम है। कोरोना कुछ है, क्योंकि जिस हिसाब से वीडियोस बताए जा रहे थे, चाइनास का वीडियो आता है, गाड़ी में कार में सवार लोगों का टेस्टिंग होता है, थोड़ा भी पॉजिटिव पाया गया यानी आतंकवादी हो, उस हिसाब से उसको घेर लिया जाता है। फिर जैसे कुत्ते पकड़ने की गाड़ी आती है और जैसे कुत्ते को पकड़ के गाड़ी में डालते हैं, उस हिसाब से पेशेंट को डालते हैं। मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस आए थे, तो उस हिसाब से लग रहा था कि इतना बड़ा कुछ होगा, लेकिन है तो नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्शन की रिलीज़ देखने के बाद पता चला। ठीक है। फिर 500 केसेस भी नहीं होते और लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद थी। आपका फ्री एयर जो सबसे मुफ्त की चीज़ थी, जिस पर किसी का हक नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का फिर किसी भी कंपनी का, सूर्य प्रकाश, उस पर भी बैन था आपके पर, लेकिन आपको वो अंदाज़ा ही नहीं है। फिर वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई। उससे पहले हमें थाली पिटवाई गई, दिए जलाए हमने। फिर वो सारी चीज़ें बंद ही कर दी गई और अभी तक शायद बंद ही है, जैसे कि एजुकेशन, मंदिर, शादी, वो सारे सामाजिक कार्यक्रम जहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, जहाँ से हमारा कुछ सामाजिक व्यवहार हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमारे को प्रतिबंध कर दी गई। और उस दौरान कई सारे मज़दूर करोड़ों की संख्या में पलायन कर गए, मोस्ट ऑफ यूपी और बिहार से। यानी हमारा देश ने पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा प्रगति की कि हम अपने ही लोगों को शरण ना दे पाए, और हम रोहिंग्या को शरण दे रहे। मतलब इतने बड़े लोग हैं हम कि अपने लोगों को हम शरण नहीं दे सकते। लेकिन ये जो मज़दूर का पलायन करना और उनको गाड़ी में बिठाकर उनके घर तक पहुंचाना, ये सोनू सूद लोगों ने भगवान बना लिया। लेकिन ये भी एक बहुत ही बड़ी कंस्पिरेसी है अगर आप देखने चाहोगे तो। अगर एक आदमी इतना कुछ कर सकता है तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सोचो आप, एक आदमी इतना बड़ा कर सकता है, इतना बड़ा काम कर सकता है, तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ किया? पता नहीं। सोनू सूद का एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने सुना था कि वो डीएसपी और डीजीपी लेवल पर जो काम करते हैं, मतलब वो परमिशन उसके लिए, तो यहाँ से वो फैक्स भेजता था, वो स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप, मतलब फैक्स पे व्हाट्सअप पर काम होते थे, और वो भी आधे घंटे में। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ हर्षद मेहता का केस 1992 कब में बना था, वो 2017-18 तक चला, जबकि हर्षद मेहता तो 2001 में मर गया था। सलमान खान अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट जज नहीं कर पाई है कि सलमान खान ही गाड़ी चला रहा था या फिर गाड़ी अपने आप चल रही थी। तो वो इतनी बड़ी हमारी मतलब कानून व्यवस्था है, जहाँ पर 20-20, 25-25 साल तक कोई फैसला नहीं होता है, वहाँ पर आधे घंटे में परमिशन मिल जाती थी। मतलब आप सोनू सूद इतना बड़ा नाम भी नहीं है कि उसको इतनी सारी परमिशंस मिल जाए। सोनू सूद इतना भी बड़ा नाम नहीं है कि उसके प्रयत्न से एक फ़्लाइट आप अरेंज कर दो। तो उसके पीछे कौन लोग थे? या फिर सोनू सूद एक चेहरा है, पीछे का काम कोई और कर रहा था? ठीक है, वो अलग बात है, अलग बात नहीं है, गौर करने लायक बात है, लेकिन आप करोगे नहीं, वो मेरे को पता है। फिर लॉकडाउन के बाद रिलैक्सेशन हमको मिले। सबसे पहला रिलैक्सेशन मिला कि आप दारू पी सकते हो। मंदिर नहीं जा सकते, दारू पी सकते हो। इसी लॉकडाउन के दौरान हमें N95 मास्क पहनना है, क्योंकि हमें फ्री एयर नहीं लेनी है।
अगर आप फ्री एयर लोगे तो आप में इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, तो आपको कोई रोग कुछ करेगा ही नहीं। तो फिर N95 के बाद उसको भी फिर बोला गया कि नहीं ठीक है, सिर्फ मास्क नॉर्मल पहनो, क्योंकि N95 में ब्रीदिंग इश्यू होता है। फिर आता है सैनिटाइज़र। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब क्यों पढ़ते हो आप लोग? सैनिटाइज़र में क्लियर ही लिखा हुआ है, आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो पता चलेगा 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। गूगल पे जाके सर्च करो, आपको पता चलेगा कि आप कोमा में जा सकते हो, नपुंसक हो सकते हो, मतलब बहुत सारी एलर्जीज भी हो सकती हैं, इतने सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर भी हम सैनिटाइज़र लगा रहे थे, क्यों पता नहीं। स्किन जल जाती है, न्यूज़पेपर में भी आता है, आँखों की रोशनी चली गई, आग लगने के बना हुआ है। और वो कुछ पढ़े लिखे गधे लोग अपने छोटे बच्चों को, जो अभी पैदा ही हुए हैं, उनको भी सैनिटाइज़र लगाते हैं। आपको पता नहीं है कि आप किस तरह का जहर दे रहे हो, लेकिन आपने दिया, ठीक है। फिर मोदी जी ने सैनिटाइज़र शब्द हटा दिया, तो आप लोगों ने फिर यूज़ करना बंद किया, क्योंकि आप लोगों के पास अक्ल कहाँ है? जो मोदी जी करेंगे वो आप बोलेंगे, वो आप करोगे। आप कुछ अपना तो इस्तेमाल करने वाले नहीं हो। फिर सैनिटाइज़र भी चला गया। फिर बात आती है रोज़गार की। तो गवर्नमेंट्स ने दिवाली के मौके पर जो सरकारी कर्मचारी है उनको वेजेस बढ़ा के दिया। भाई उनकी तो नौकरी चली भी नहीं गई थी, उनको तो सैलरी मिल ही रही थी, उनको क्यों बढ़ा के दिया? जबकि ज़रूरत उन लोगों का है जिनकी जॉब चली जा चुकी है या फिर जिनका बिजनेस तबाह हो चुका है, लेकिन उन लोगों के कुछ नहीं है। अगर आप केबिन में अकेले भी बैठे हो तब भी वो लोग आएंगे और आपको पे जुर्माना लगा के चले जाएंगे, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। फिर बात करेंगे सबसे बड़ा जो स्कैम है वो कोरोना का, वो है PCR टेस्टिंग। मतलब हमें पहले बोला गया है कि कोरोना चाइना से आया है, उसको चाइना का विरोध करना है। हमने किया। PCR टेस्टिंग का जो मशीन आता है वो भी चाइना से आता है। मतलब हमने विरोध किया, वो क्यों किया? फिर इलॉन मस्क बहुत बड़ा नाम है, शायद आपको पता हो या फिर ना हो, तो मैं आपको बता दूं, टेस्ला कंपनी है, उसकी बहुत अच्छी गाड़ी बनाती है। आप वीडियोस जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से वो लोग कार्स बनाते हैं। हमारी भारत की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी बड़ी वैल्यूज़ है टेस्ला की। इलॉन मस्क वो नासा के कंपैरिजन में अपना स्पेसएक्स कंपनी भी चलाता है, और बहुत सारा, मतलब इट्स लाइक वेरी फेमस पर्सन देन मुकेश अंबानी। सो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा नाम है। उसने 13 नवंबर 2020 को एक वीडियोस डाला, एक ट्वीट डाला, और उसने इसमें लिखा कि उसने उसी दिन सेम डे 4 बार टेस्टिंग करवाया, 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, सेम हॉस्पिटल सेम मशीन सेम नर्स सेम डे। तो आपको पता चल सकता है कि एक ही मशीन में एक ही दिन में किए गए 4 टेस्ट में से 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यानी सक्सेस रेशियो 50-50। तो अभी जितने भी केसेस हैं तो उनमें हम क्या माने, वो सारे कोरोना पॉजिटिव ही है, या फिर ये रैंडम सिलेक्शन होता है, लकी ड्रॉ में आपका नाम आया, आपको पॉजिटिव, चलो आप हॉस्पिटल। तो PCR टेस्टिंग का जो मशीन है वही सबसे बड़ा संदेहजनक, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़ा फुटबॉलर नाम है, उसने भी सेम क्वेश्चन उठाया। वो पता नहीं आप लोगों को कुछ जानना नहीं चाहते, या फिर मीडिया आपको दिखा नहीं रही है इसलिए भी आप दिख नहीं रहे। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोरोना के नाम पर आपको किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। कोरोना के नाम पर हमें मंदिर में जाने से रोका गया, स्कूल तो अभी भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन की रैलियाँ हो रही है। योगी आदित्यनाथ, जो मैं भी चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के बाद वो भारत के बड़ा प्रधान बने, लेकिन वही योगी आदित्यनाथ अपने पिताजी की अंत्येष्टि में नहीं जाते हैं, लेकिन इलेक्शन की रैलीज करने के लिए जाते हैं। तो ये किस हिसाब से कोरोना है? मतलब आप शादी में 200 लोग मैक्सिमम इकट्ठे हो सकते हो, मतलब आप ऑफिस में अगर 4 लोग भी बैठे हो तो आप उन लोगों पर जुर्माना लगा देते हो।
सील कर देते हो। लेकिन आपकी इलेक्शन में अगर इलेक्शन रिलीज़ में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेश्चन उठाता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सत्ता है और सत्ता में बैठे हुए लोगों से मतलब ये किस तरह से हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की फिर बात करते हैं। ये हर्षद मेहता का केस 1992 में हुआ जो भी, फिर वो कुछ 2017 या 18 तक चला है। अगर आप उसकी प्रोसीडिंग देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा। सलमान खान, अभी तक सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कर पाई कि गाड़ी सलमान खान चला रहा था, उसका ड्राइवर चला रहा था, या फिर अपने आप चल रही थी। वो सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम पर जो इश्यूज़ है उसको भी डिले कर रही है। यानी हमारी इतनी बड़ी कानून व्यवस्था है और इतनी बेहतरीन कानून व्यवस्था के बीच जहाँ पर 20-20, 25-25 साल तक कोई फैसले नहीं सुनाए जाते, वहाँ पर एक सोनू सूद जैसा आम एक्टर, इतना बड़ा नाम नहीं है, सोनू सूद जैसा आम एक्टर, मतलब आधे घंटे में परमिशन ले आता है, फ़्लाइट अरेंज कर देता है, मतलब गजब है। फिर भी आप लोग वो नहीं समझेंगे। फिर आते हैं हॉस्पिटलाइजेशन पर, जहाँ पर नॉर्मल रेट, बेड चार्जेस रेट नॉर्मल हॉस्पिटल के 2,000 या फिर 2,500 या 3,000 मैक्सिमम थे, वो आज 8 या 10,000 कर दिए गए। क्यों? तो आपको पता है किसी के पास रोज़गार नहीं है, जॉब लोगों की जा चुकी है, खाने के वांदे हैं, लेकिन उसी टाइम पर आपको पब्लिक को रिलैक्सेशन देना चाहिए था। गवर्नमेंट को कुछ उसमें इनिशिएट करके प्राइस कम करनी चाहिए थी, जबकि उसकी जगह पर आपने बढ़ा दिए। सारे के सारी चीज़ों के भाव अभी बढ़े हुए हैं। क्यों? पता नहीं। तो गवर्नमेंट किसके लिए है वो भी पता नहीं। मोरेटोरियम पर एक फैसला लेना है, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट एवरीडे डिलेइंग। वाई वाई? कोरोना है भी, और सबसे बड़ा चीज़ जो मेरे को आज अभी तक समझ में नहीं आई वो वैक्सीनेशन है। कंपलसरी फोर्सफुली वैक्सीनेशन भाई, क्यों? लेकिन आपके पास टीबी के वैक्सीन है, टीबी गया नहीं गया? हर साल आज भी 5 लाख से ज़्यादा लोग भारत में टीबी के कारण मृत्यु को प्यारे हो जाते हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग हंग्रीनेस के यानी भूखमरी के कारण मर जाते हैं। तो वहाँ पर आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको कोरोना की वैक्सीन लेनी है, जबकि वहाँ पर डेथ रेट सिर्फ मोर्टेलिटी रेट 2% भी नहीं है, उससे भी कम है। लेकिन ये फैक्ट्स और फिगर्स आप नहीं मांग रहे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरी दुनिया में। कोरोना की वैक्सीन के ये जो कंपलसरी वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट का। लेकिन हमारा ही देश ऐसा है भारत कि वहाँ पर कोई 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 विरोध नहीं हो रहा है। क्यों? तो पता नहीं। आपको पता भी है कि वैक्सीन लेने के बाद आपके साथ क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट्स देखने का आपने प्रयत्न भी किया है। एक सैनिटाइज़र की वजह से कई ऐसी घटनाएं हुई, आग लगे, लोगों की रोशनी चली गई, स्किन के इश्यूज़ हो गए, सिर्फ एक सैनिटाइज़र की वजह से। जबकि जहाँ पर पीसीआर टेस्टिंग ही एक बड़ा क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास वो टेस्टिंग किट भी नहीं है कि कोरोना है भी या नहीं, लेकिन उसके पहले हमारे पास वैक्सीन है। मतलब किस तरह से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर एक बार वैक्सीन लगाने से उस वो जो मतलब जिन 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 लोगों पर हमने वैक्सीन लगाई है उन लोगों ने, तो एटलीस्ट 2 या 3 साल तक आप मॉनिटर तो करें, उनको सर्वेलेंस में रखें कि किस हिसाब से उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो भी रही है कि नहीं हो रही। लेकिन नहीं, 15 या फिर 20 दिन के रिज़ल्ट में आपने तय कर लिया कि हमारा सक्सेस रेट 95 या 96% है। लेकिन चलो मान भी लेते हैं, लेकिन वो जो 4% या 5% लोग जहाँ पर आप सक्सेस नहीं हुए हैं, उन लोगों की क्या हालत है? आप पूरा रिकॉर्ड तो बताओ कि आपने इन लोगों को इस कंडीशन में वैक्सीन दी, उसके बाद उनके साथ ये घटनाएं हुई है। लेकिन कुछ नहीं, आपने बोल लिया, हमने मान लिया, क्योंकि हमारा तो काम ही है। तो मूर्ख मत बनिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मतलब आप करेंसी
करेंसी, मतलब जो हमारा नोट्स होते हैं उस पर भी तो कोरोना वायरस रहता है। क्यों नहीं जलाया अभी तक? क्यों उसको सैनिटाइज नहीं किया? बहुत सारे ऐसे सवाल है। अगर आप एक स्टेटमेंट देखने जाओगे तो पता चलेगा कि किस तरह से हमें मूर्ख बनाया गया है। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का विरोध करने के लिए बोला गया। चाइनीज़ मोबाइल का हमने विरोध किया, लेकिन वही धोनी कोहली तो उसका ब्रांडिंग कर रहे हैं। हमें चाइनीज़ कंपनीज़ का विरोध करने को बोला गया, लेकिन वही कुछ दिन पहले ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आता है और 5,000 करोड़ का आईपीओ, 5,000 करोड़ हमारे ले जाता है। तो किस हिसाब से कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट काम कर रही है वो देखिए। अगर 6 साल में हमने इतनी तरक्की की हुई है तो क्यों रुपीस डाउन होता है? 68 से लेकर आज 74-75 तक पहुंच गए, क्यों? जबकि हमने तो तरक्की की थी। मैं लिख लो, ये रुपीस 100 तक जाएगा, क्योंकि हम तरक्की इतनी कर रहे हैं। किस हिसाब से करें, नॉर्थ में करें साउथ में करें पता ही नहीं चल रहा है। हर दिन रुपया लुढ़क ही रहा है। मतलब कौन सी तरक्की है वो तो मोदी जी जाने, वो निर्मला सीतारमन, मतलब माँ कसम। इतने, अगर आप राहुल गांधी को पप्पू बोलते हो तो निर्मला सीतारमन को क्या नाम दोगे? मतलब क्या करती है वो पता ही नहीं चल रहा है। जीएसटी लगाया, फिर उसके पहले डीमोनेटाइजेशन किया, माना अरुण जेटली ने किया, लेकिन क्या हो क्या रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में? कुछ हो जाता है तो मोदी जी आके बोलता है चलो आज चाइना के साथ हम देख लेंगे, यानी हमारी पब्लिक फिर से हाँ भाई मोदी मोदी मोदी। कुछ होता है तो राम मंदिर बना दिया, मोदी मोदी मोदी। वेयर इज इकोनॉमी? और सबसे बड़ी चीज़ कोरोना में यही है कि अगर एमपीएस में मतलब खाद के जो दाम होते हैं उसमें 1 या 2 रुपये का भी ऊपर नीचे करे तो पूरा बवाल बच जाता था, जबकि यहाँ विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है। सबसे ज़्यादा केसेस मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली मुंबई, जबकि हमें तो ऐसा बताया गया है कि जहाँ पर स्वच्छता नहीं होती है वहाँ पर ये सारे केसेस होते हैं। गजब है। अफ्रीका, आप पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस कीजिए। चाइना में तो कोरोना विदाउट वैक्सीन चला गया, फिर इंडिया में है क्योंकि भाई बिल गेट्स भगवान है, उसने बोला है कोरोना रखना है तो रखना है। आपको पता है 2009-10 में बिल गेट्स ने एक परीक्षण किया था वैक्सीन का हमारी भारतीय लेडीज़ पर, कुछ 36 या 50,000 के करीब थी। उनके साथ क्या हुआ है आपको पता भी है? एक बार देख लो ना कि क्या किया था बिल गेट्स ने उस वैक्सीन का परीक्षण करने से। 36,000 है, बोलो जितनी भी, मुझे पूरा नंबर याद नहीं है, लेकिन वो जितनी भी लड़कियां थी उनके साथ क्या हुआ था। और ऐसी लड़कियों पर, ज़्यादातर ऐसी लड़कियां थी जिन पर टेस्टिंग किया गया जिनको लिखना भी नहीं आता था, उन्होंने सिग्नेचर की जगह पर थंब लगाया हुआ है। मतलब हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रिलीज़ में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को कोरोना नहीं होता है। पाकिस्तान में शिया मुस्लिम्स का विरोध करने के लिए सुन्नी मुस्लिम लाखों की तादाद में भेजे होते हैं, इकट्ठा होता है, लेकिन वहाँ पर किसी को कोरोना नहीं हुआ। हमारे यहाँ इलेक्शन की रिलीज़ में लाखों लोग इकट्ठा हुए, लेकिन वहाँ पर किसी को कोरोना नहीं हुआ। लेकिन दुर्गा पूजा में आप जाओगे तो आपको कोरोना होगा। मतलब किस तरह से दोहरापन नरेंद्र मोदी जी, जो अपने आप को हिंदुत्व का प्रतीक बताते हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ गलत हो रहा है, आप समझने का ट्राई कीजिए। मैं मानता हूँ मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, लेकिन मैंने जो फैक्ट्स दिए हैं वो सही है। एक बार गूगल करके देखिए इलोन मस्क क्या कह रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या कह रहा है, कैनेडी जूनियर क्या कह रहा है। ये बहुत बड़ा नाम है। कैनेडी जूनियर इज़ नॉट अ नॉर्मल लाइक ये सब लोग जो मैंने आपको बताया वो मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा फेमस है। हमारे यहाँ इकोनॉमी कितनी ख़राब तरीके से ख़त्म हो चुकी है वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। हमें ऐसा बताया जा रहा है कि चाइनीज़ का हमें विरोध करना है, लेकिन वही गवर्नमेंट चाइनीज़ कंपनी को
IPOs के लिए भी परमिशन दे रही है। वही कोहली, धोनी और वो सब बड़े बड़े लोग चाइनीज़ कंपनी प्रोडक्ट्स का विज्ञापन कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। समझने का प्रयत्न कीजिए। मास्क, बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स मतलब आफ्टर लॉकडाउन देखने को मिला कि सब बहुत सारे लोगों में विटामिन डी और B12 की कमी दिखने को मिली, क्योंकि सूर्य प्रकाश ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मास्क, वैक्सीनेशन और ये मतलब सैनिटाइज़र, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी को खतरा है। हमें फ्री एयर नहीं मिल रही है। मतलब अगर हम बाहर घूमने के लिए भी नहीं जा सकते, मतलब हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। इस तरह से हमें बनाया गया है। मतलब अगर वो लोग चाहे आज यहाँ पर इलेक्शन है तो वहाँ से कोरोना गायब। बिहार में कुछ टाइम पहले कोरोना नहीं था क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन था। हो सकता है अब कोरोना बंगाल से भी निकल जाए, क्योंकि अब वह वहाँ पर इलेक्शन आने वाला है। मोदी जी, अमित शाह और बहुत सारे लोग, ममता दीदी और वो सब रिलीज़ करेंगे, तो वहाँ से कोरोना चला जाएगा। तो हमें किस तरह से रहना चाहिए, मतलब हमें भी देखना चाहिए कि हाँ भाई इस स्टेट में कोरोना नहीं है तो हम वहाँ आके बच जाते हैं। मतलब वहाँ पर इलेक्शन है तो 1 महीना वहाँ पर रह लेंगे, उसके बाद मतलब इस तरह से रहेंगे या फिर कुछ बोलेंगे भी। ये बहुत बड़ा स्कैम है कोरोना, बैंकिंग सिस्टम और वो सब। अब मोरेटोरियम में तो पता ही नहीं चल रहा है मतलब किस हिसाब से आपको 30 लाख करोड़ रुपया दिया गया। मार्केट में दिखा कहीं पे भी? गवर्नमेंट के हिसाब से आपको उन्होंने जो रिलीफ पैकेजेस दिए उसमें को तकरीबन 3 या 4 रिलीफ पैकेजेस दिए, उसमें 30 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने आपको सहाय दी। वेयर इज़ 30 लाख करोड़? पूछा आपने? अब जवाब तो मांगे। एक सवाल भी अगर आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रभक्त नहीं है। यानी आप उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप भारत के भक्त, अदरवाइज़ आप भारत के दुश्मन। बहुत कुछ गलत हो रहा है, समझिए। चाइना, पाकिस्तान, राम मंदिर, फिर अभी तो काशी और मथुरा भी आ गए। तो वो सारे मुद्दे आपको बरगलाने के लिए है। अब देखिए, जिस लॉकडाउन के बाद आपको मतलब पहले सुशांत सिंह राजपूत, फिर कंगना रनौत, फिर ये महाराष्ट्र, फिर वो, फिर मतलब हर 15-20 दिन में न्यूज़ बदल जाता था। और अब आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलता था। अब लोग वो सच्चाई जानना ही नहीं चाहते कि एक्चुअली क्या हो रहा है। देखिए, स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर में क्यों रिस्ट्रिक्शन है वो तो मेरे को तो अभी तक पता नहीं चल रहा है। लाइक एजुकेशन में चलो मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्यों? अगर आप जॉब पे जा सकते हैं, इलेक्शन की रिलीज़ में जा सकते हैं, लोकल ट्रेन में मुसाफिर कर सकते हैं, यहाँ पर गुजरात में जो बीजेपी का प्रमुख है वो कितनी रिलीज़ कर रहा है, वहाँ से किसी को कोरोना नहीं हुआ है। मतलब स्ट्रेंज। अगर आप इलेक्शन के रिलीज़ करते हो तो आपको कोरोना ही नहीं होगा, लेकिन बाकी हर चीज़ में आपको कोरोना होगा। मतलब बात तो ऐसे बनाई गई है कि आज से 1 साल के पहले किसी को सर्दी जुकाम होता ही नहीं था, कुछ सिम्टम्स प्रॉपर है ही नहीं। मतलब आप कुछ भी बोलो, आपको सर दर्द हो रहा है, कोरोना, खांसी आ रही है, कोरोना, सिर दुख रहा है, कोरोना, बैक पेन हो रहा है, कोरोना, पैर में दर्द है, कोरोना, कुछ भी हो रहा है, कोरोना। मतलब सारे मतलब वो निमोनिया, मलेरिया, वो सारे लोग तो डेंगू वाले सोच रहे होंगे कि यार हमारी तो वैल्यू ही डाउन हो गई। मतलब बहुत कुछ गलत हो रहा है। देखिए, PPE किट प्लास्टिक में ही बनती है, वही प्लास्टिक के लिए हम 1 साल पहले लड़ रहे थे यार, प्लास्टिक डिस्पोज नहीं हो रहा है, क्या होगा हमारे लिए। लेकिन वही प्लास्टिक आज हम पहन के चल रहे हैं। तो समझिए, मूर्ख मत बनिए, कुछ जानने का प्रयत्न कीजिए। सब कुछ अवेलेबल है गूगल पर, मीडिया आपको कुछ बताएगी नहीं और गवर्नमेंट आपको कुछ जानना देगी भी नहीं। तो कुछ जानिए, अपने आप जानना पड़ेगा और वैक्सीनेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वैक्सीनेशन से कितना बड़ा लॉस होगा। पोलियो की भी रसी है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में पोलियो है। डेंगू की भी वैक्सीन है, TB की भी वैक्सीन है, हर वो चीज़ की वैक्सीन है, लेकिन वो सारे रोग मौजूद हैं। और WHO के चीफ का लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है
कि वैक्सीन लेने के बाद भी अगर किसी में सिम्टम्स दिखते हैं तो उस आदमी को आइसोलेट करना पड़ेगा। वैक्सीन लेने के बाद भी, यानी वैक्सीन लेने के बाद भी परिस्थिति नॉर्मल तो नहीं ही होगी। तो अगर परिस्थिति नॉर्मल होनी ही नहीं है तो फिर कंपलसरी वैक्सीनेशन, फोर्सफुली वैक्सीनेशन क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझिए। गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। आप देखिए जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर वैक्सीनेशन के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। एक हम ही इतने बड़े बुद्धिशाली लोग हैं कि हमारे यहाँ कोई ओपोज नहीं कर रहा है। और अगर कोई कर रहा है, अगर कोई बात कर रहा है कि ये कोरोना एक फ्रॉड है, एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, तो उसको मूर्ख, मतलब आप उनकी बात भी सुनते नहीं है। ऐसा मत बनिए। कुछ चीज़ आपको भी पता है, कहाँ कहाँ पर कितने स्टेटमेंट चेंज हुए हैं वो आपको भी पता है, चाहे वो गवर्नमेंट से हुए हो, डॉक्टर से हुए हो, जो भी हो। आप लिंक मिलाते जाइए, वो सारे स्टेटमेंट की सच्चाई पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको और मेरे को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। तो मैं कोरोना को सीरियसली नहीं लेता हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं तो यही मानता हूँ कि कोरोना इज़ द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। बाकी आपकी मर्ज़ी, सही जानने का प्रयत्न कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद।